महाकुंभ का आज 29वां दिन। राष्ट्रपति मुर्मू त्रिवेणी संगम में लगाएंगे डुबकी। अक्षय वट और श्री लेटे हनुमान जी के करेंगे दर्शन पूजन। साथ में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण आज। पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों से करेंगे बातचीत। छात्रों को टिप्स देंगे पीएम मोदी। आज से 14 फरवरी तक विदेश यात्रा पर पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में बलिदानी सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। संसद में बजट सत्र का आज 7वां दिन। लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दिल्ली में गौ तस्करी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। सिग्नेचर ब्रिज के पास गौ रक्षकों ने जहादियों को गोवंश को काटते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मौके से एक पूरी गाड़ी को गौमांस बरामद किया गया है। विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस। 67 सीटों पर जमानत जब्त। आतिशी के उत्सव पर स्वाति मालीवाल का तंज। कहा, ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन। परवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराने के बाद अपनी जीत का उत्सव मनाया। परवेश वर्मा ने कहा, मैं इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देता हूं। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं। ये जीत पीएम और दिल्ली की जनता की जीत है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, जब इंडी गठबंधन बना था उसी समय तय हुआ था कि ये गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है। विपक्षी एकता मजबूत है और वो कायम रहेगी। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव में था, विधानसभा में स्थिति अलग हुई। हम दिल्ली में अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, जहां बीजेपी की सरकार है वहां विकास और सुशासन है और जहां विपक्ष की सरकार है वहां भ्रष्टाचार है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, दिल्ली की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया है। अरविंद केजरीवाल ने लगातार झूठ बोलकर अपना काम चलाया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनी है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आपका। आरके पुरम विधानसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार अनिल शर्मा ने कहा, यह ऐतिहासिक जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल को हारना ही था क्योंकि उन्होंने इतने घोटाले किए। दिल्ली चुनाव में बीजेपी के विजयी होने पर नामपल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मनाया उत्सव। मुंडका पहुंचे परवेश वर्मा बोले, यमुना की सफाई प्राथमिकता। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश और दिल्ली के सभी वादों को पूरा करेंगे। बीजेपी दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा, हम छोटी लड़ाइयां हारते हैं मगर बड़ी जंग जीतते हैं। ये हतोत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा आगे आएंगे। राजौरी गार्डन से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिल्ली को बर्बाद कर दिया गया। सारा पैसा अरविंद केजरीवाल अपने घर ले गए। हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया। शालीमार बाग से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली में विकास की आशा प्रधानमंत्री मोदी से है। देश में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका। मालवीय नगर से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने मालवीय नगर में शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत के बाद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली में सरकार बनते ही हमारी प्राथमिकता यमुना साफ करना होगा। मोतीनगर से बीजेपी प्रत्याशी हरीश खुराना की जीत। कहा, जनता ने यह बता दिया कि झूठ की राजनीति नहीं चलती है। अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, यह धोखे पर विकास की विजय है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हम चाहते थे कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन बीजेपी जीती। लोकतंत्र में हमें जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम सभी मिलकर दिल्ली का विकास करेंगे। देश बदल रहा है। आज देश सुधार, विकास और सनातन के साथ चल रहा है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, घमंड किसी का ज्यादा देर तक नहीं टिकता। रावण का भी घमंड चूर चूर हो गया था। ये तो अरविंद केजरीवाल है।
बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा, आज लोग प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी विकास सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं। ये सुशासन की और लोगों का पहला कदम है। जीत के बाद बोले कैलाश गहलोत, ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत, उनके मार्गदर्शन में हमने ये चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा है। मुझे पूरा यकीन था कि इस बार आप जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस की हार के बाद बोले जयराम रमेश, 2030 में दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी। दिल्ली में कमल खिलने के बाद बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली को तकलीफ देने की सजा केजरीवाल को मिली। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बीच जीत की खुशी में फूट फूट कर रोने लगा बीजेपी कार्यकर्ता पुनीत मोहरा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सुशासन का एक मॉडल दिया है। लोगों ने प्रधानमंत्री को जीत दिलाई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने हार के बाद कहा, हमें जनता का फैसला स्वीकार। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, लोगों को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा। दिल्ली के लोग एक्सपेरिमेंट की राजनीति से तंग आ चुके। दिल्ली चुनाव में हार के बाद संजय राउत बोले, आप और कांग्रेस साथ होते तो बीजेपी हारती। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, यह दिल्ली के नागरिकों की जीत। दिल्ली के मतदाताओं ने कभी भी बीजेपी को छोड़ा नहीं था। बीजेपी नेता तरुण चुग कहा, दिल्ली की जनता ने शीश महल में बैठे भ्रष्टाचार के शहंशाह को शीशा दिखा दिया। सीएम धामी ने कहा, दिल्ली में लोगों ने पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। बदलाव की लहर साफ थी, अब दिल्ली में चौतरफा विकास होगा। अरविंदर सिंह लवली ने कहा, यह जीत तो उससे झूठ के खिलाफ है जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को परोस रही थी। डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा, दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर विश्वास जताया है। आपके जो लोग खुद को दिग्गज मानते थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आज दिल्ली को पीएम मोदी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार मिली है। मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा, समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है। ये शुरुआत है। 2027 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। त्रिपुरा सीएम माणिका साहा ने कहा, दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए जनता पारदर्शिता वाली सरकार चाहती है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। बीजेपी नेता नलिन कोहली का आप पर हमला, कहा, आप सिर्फ बातें करती हैं और कुछ नहीं।